बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी ही अहम समाअत से मुतल्लिक आज हम बात करेंगे और ये है साबिक जज हैं, चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम। उनके इंकशाफात पर मबनी स्टोरी की सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने, और वो स्टोरी पब्लिश हुई द न्यूज़ में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क्योंकि सिटिंग जज जस्टिस आमिर फारूक साहब का उसमें नाम था, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया और तौहीन अदालत के कल नोटिस जो है वो जारी किए गए थे। उसमें जो मीर शकील रहमान हैं, जंग जियो के मालिक, उनको, अंसार अब्बासी साहब को, आमिर गौरी जो एडिटर हैं द न्यूज़ के, इसके अलावा जो राना शमीम हैं उनको नोटिस जारी किए गए थे इनिशली कि वो आएँ और अदालत में अपीयर हों, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आज तकरीबन आज तकरीबन यहाँ पे 1 घंटे की समाअत हुई है। उस समाअत का सारा अहवाल आपके सामने रखूंगा। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अदालत ने उठाए वो भी आपके सामने रखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो सुनाऊं शॉर्ट जो राना शमीम के बेटे हैं वो पहली दफ़ा सामने आए हैं, उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो आप सुने। उसी के साथ जो सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, वो क्या कहते हैं वो भी शॉर्ट आप सुने। उसके बाद हम आज की प्रोसीडिंग पे बात करते हैं। और मैं राना साहब जस्टिस रिटायर्ड राना मोहम्मद साहब का बेटा भी हूँ और अब उनका लॉयर भी हूँ। बड़ी खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए। और आपके सामने प्रोसीडिंग तो है, आज तो बेसिकली केस एडजर्न हुआ है और 26 को चला गया है। इंशाल्लाह राना साहब विल अपीयर इन पर्सन अलॉन्ग विद हिज रिप्लाई अकॉर्डिंगली। अच्छा, आपने कोई इजाज़त मांगी थी लैपटॉप के हवाले से और इस्तदा भी की थी फैसल वाडा के? फैसल वाडा साहब ने कल एक मेरे ख्याल से काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में काफ़ी ऑल शॉल बोले और इतना उनको पता भी नहीं। उन्होंने बोल दिया कि उनके बेटे को नवाजा गया था PML नून के दौर में कि उन्हें एडवोकेट जनरल बनाया गया था। मैं कभी भी एडवोकेट जनरल नहीं रहा। हाँ जी, एक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ज़रूर रहा हूँ और 6 महीने मेरा रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। वो आप उठा के दे सकते हैं मैंने उधर केसेस में क्या किया। तो आप इस हवाले से मैं मेरिट पे हुआ था कि या मुझे किसी ने पर्ची पे लाया था, वो आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। आप इस हवाले से अलग दरख्वास्त देंगे? चीफ साहब ने कहा था कि अगर आपका कोई अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर केस, मुझे नहीं लगता क्योंकि ये इंक्वायरी मैटर है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही जाना चाहिए। 2 जजेस हैं, बड़े ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने काम किया इस मुल्क के लिए। उनका मैटर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, वो एविडेंस रिकॉर्ड हुए, जो हक पे है वो सुरखरू हो जाएगा, जो गलत है उसको भी पनिश। लास्ट ये बताइएगा, कोर्ट ने एक एप्रीहेंशन दी है कि शायद जो है ये एफिडेविट झूठा साबित हो तो नताइज होंगे, इस हवाले से क्या तो ये तो देखिए ना, कोर्ट का कहना है। वालिद साहब का तो स्टांस ये है कि मैं इसके साथ स्टैंड करता हूँ, मैंने सुना है एंड ही विल स्टैंड बाय हिज स्टेटमेंट जो एफिडेविट में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह जी। जो व्हाट्सएप की कहानी थी, जो मैंने रिपोर्ट की थी उस ज़माने में, जो व्हाट्सएप GIT जिस तरह बनी थी, ये वो इश्यूज़ हैं जो कि इसलिए प्रूव होने चाहिए इस इशू के समेत, बिकॉज इसमें अदलिया की इज्जत इन्वॉल्व है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी झूठ बोलता है, जो भी इसमें आपको कल्प्रिट नज़र आता है, जिसने भी गलत काम किया, वेदर इनसाइड द जुडिशरी और आउटसाइड, वो अभी सर्विंग जजेस हैं या वो रिटायर्ड जजेस हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और पिछले किसी भी केस में, व्हाट्सएप के केस में आप देख लें कि उसमें कोई फैसला, कोई इंक्वायरी ऐसा नहीं हुई थी। मेरी ज़ाती राय में ऐसे तमाम मैटर्स की इंक्वायरी होनी चाहिए एंड दिस इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नॉट ओनली पाकिस्तान बट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द जुडिशरी। ये इंक्वायरी तो उत्तर प्रदेश साहब तो नहीं कर रहे, तो आप ये इंक्वायरी किससे करवाएंगे? ये तो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी वकीला की जानिब से एक दफा भी प्ली नहीं की गई थी कि इलेक्शन से पहले इस मैटर को सुना जाए, तो इसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये रिटर्न जवाब दे देंगे सर आप सारे? किसके बारे में आप कह रहे हैं? ये अदालत नहीं, देखें, अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा कि नवाज शरीफ के जो वकील थे उन्होंने एक दफा भी इलेक्शन से देखें, ये उनके लिए फैसला है, ये फैसला उनको करना है। ये शमीम साहब को देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके कंटेंट का आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैंने जो एहतियात जो बरतनी थी वो एहतियात ये बरती कि मैंने जज साहब का नाम नहीं लिखा, जो मेरा ख्याल है मुझे नहीं लिखना चाहिए था। मैंने हाई कोर्ट का नाम नहीं लिखा, जो मेरा ख्याल है मुझे नहीं लिखना चाहिए था। इस वजह से सब जजेस पे इल्जाम आ गए। नहीं, देखें, मैंने तो आपको बताऊं कि मेरी नीयत ये थी कि ज़ाहिर है आप चूँकि वर्जन नहीं ले सकते एक सर्विंग जज का, तो मेरा मकसद यही था कि चलें आप उनका नाम ना लिखें, बाकी जो भी उसके कंटेंट है उसके ऊपर पूछें। शमीम साहब से सवाल पूछा जाए। समाअत शुरू हुई तो समाअत से कबल ही राना शमीम के बेटे जो हैं वो, उन्होंने जो अदालती अहलकार है उनको कहा कि मैं एक वीडियो प्ले करना चाहता हूं, मुझे लैपटॉप कहां पे चला सकता हूं उसकी इजाज़त दी जाए। तहम जो सिक्योरिटी का अमला है उन्होंने उनको लैपटॉप अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि ये रूटीन में भी अदालत
में वो लैपटॉप नहीं ले जा सकते जब तक कि जो मुतलका जज हैं उसकी इजाज़त ना दें। आज जब समाअत शुरू हुई तो मीर शकील उर रहमान, अंसार अब्बासी साहब और आमिर गौरी और जो राना शमीम के बेटे हैं ये पेश हुए। और अदालत ने जब समाअत शुरू की तो शुरू में ही अदालत ने ये कहा कि हैवी हार्ट आपको इन पर्सन जो है वो मुझे बुलाना पड़ा। और अदालत ने उसका जो हवाला दिया वो ये दिया कि क्योंकि आपकी जो स्टोरी है उसने डायरेक्टली जो सिस्टम है, जो इंसाफ का जो निज़ाम है उसको इफ़ेक्ट किया है और जो अदलिया पर अवाम का एतमाद है उस पर असरअंदाज हुई है आपकी स्टोरी, इसलिए जो है वो आपको जो है वो बुलाना पड़ा। और अदालत ने यह भी कहा कि आज़ादी इज़हार राय भी बहुत ज़रूरी है लेकिन इंसाफ की फराहमी भी अहम है। और इस अदालत ने समन नहीं किया जो साबिक जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो शुरू नहीं हो सकती, साबिक जो जज हैं। अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन मैं आपको बता दूं कि आज की प्रोसीडिंग में 2-3 जो है वो पोर्शन थे। एक पोर्शन में जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ प्रोसीडिंग जो है इस तरह प्रोसीडिंग कंडक्ट नहीं हो सकती। दरमियान में ये कहा कि अगर ये सहाफ़ी अंसार अब्बासी या जो इसमें जो दूसरे राना शमीम हैं वो अगर सबूत देते हैं तो हम जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आखिर में फिर अदालत ने जो जज हैं, चीफ जज राना शमीम, उनको शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया। इट मीन के उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब इसी में आगे चलते हैं तो आगे जाकर अदालत ने यह कहा कि अगर मुझे अपने जजेस पर एतमाद ना होता तो मैं प्रोसीडिंग ही शुरू ना करता। और इस अदालत के हर जज ने कोशिश की कि अवाम तक इंसाफ की फरहमी जो है वो यकीनी बनाई जाए। और इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि अगर अवाम का एतमाद अदलिया पर न हो तो ये भी बहुत अलार्मिंग है। और आप लीडिंग मीडिया हाउस हैं, न्यूज़पेपर के मालिक हैं, ये मीर शकील उर रहमान साहब को मुखातिब करके चीफ जस्टिस ने कहा। और ये कहा कि अगर कोई हलफनामा कहीं भी दे दे तो क्या आप उसको पहले जो फर्स्ट पेज पे छाप देंगे? ये सवाल था जो चीफ जस्टिस ने उनके सामने रखा। और आगे जाकर ये कहा कि आप एक मैसेंजर का रोल नहीं है, आपकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। खासतौर अंसार अब्बासी साहब के हवाले से कहा, फिर लीडिंग मीडिया चैनल और मीडिया हाउस के हवाले से उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मैसेंजर नहीं है कि किसी का मैसेज लेकर आप जो है वो छाप देंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप पर आती है। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि मैंने प्रोसीडिंग इसलिए शुरू की क्योंकि हम भी अकाउंटेबल समझते हैं अपने आप को, इसलिए जो है वो प्रोसीडिंग मैंने शुरू की। और अदालत ने उसके बाद जो मीर शकील उर रहमान साहब हैं उनको कहा कि जो द न्यूज़ में आपने स्टोरी छापी है उसको पढ़ें। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐनक नहीं है। आज का जो अहवाल था वो कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। और मेरा ख्याल है जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है तकरीबन 60 से 70 जो सहाफ़ी हैं वो मौजूद थे, कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद थे, वकला मौजूद थे, जो इसके अलावा प्रेस क्लब के जो सदूर हैं वो मौजूद थे। वो उनकी मौजूदगी में ये सारा कुछ हुआ। और अदालत ने फिर उसके बाद जो स्टोरी थी वो अंसार अब्बासी साहब ने पढ़ना शुरू की। और अदालत ने यहाँ पे पूछा कि क्या इस अदालत का जज कहीं से डायरेक्शन लेता है? ये हलफनामा तो जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं है। तो इसमें दो चीज़ें आ गई। तो एक तो अदालत ने वो सवाल उठाया कि यहाँ का जज किसी से वो डायरेक्शन नहीं ले सकता। किसी के जज के चैम्बर या उसके घर में अगर कोई रिसाइल लेता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है, ये चीफ जस्टिस ने कहा। और ये कहा आगे चलकर कहा कि कहाँ से ये हलफनामा नोटराइज हुआ इसके भी असरात हैं। और अदालत ने ये कहा कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, मतलब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं और मरियम नवाज साहिबा हैं उनका जो केस यहाँ पे चल रहा है जिस पर कल समाअत है उसके रिकॉर्ड का भी हिस्सा नहीं है, ये कहा अदालत ने। और ये कहा कि ये हलफनामा, ये बयान हल्फी जो है वो लंदन से न्यूट्राइज हुआ है। उसके बाद अदालत ने जो अंसार अब्बासी साहब हैं उनसे पूछा कब एहतसाब अदालत ने सज़ा दी नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को। इस पर चीफ जस्टिस ने खुद ही फिर रिकॉर्ड खोला, पढ़ना शुरू किया। 6 जुलाई को उनको सज़ा हुई। और उसके बाद पूछा कब अपीलें फ़ाइल हुई, खुद ही बताया कि 16 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें फ़ाइल हुई। फिर कहा कि उस वक़्त मैं और जस्टिस आमिर फारूक छुट्टी पर थे, बल्कि एक्स पाकिस्तान लीव पर थे, बैरून मुल्क थे, ये कहा चीफ जस्टिस ने। और उसके बाद ये कहा कि केस जो काबिल एहतराम यहाँ के रिस्पेक्टेबल जजेस हैं उस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब वो यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने इस केस की समाअत की। वही डिवीजन बेंच था जिसने 17 जुलाई को इस केस की समाअत की। साथ ही कहा कि इसमें जो ख्वाजा हारिस हैं बड़े रिस्पेक्टेबल वो वकील हैं,
उनसे आपने पूछा कि क्या 17 जुलाई को उन्होंने कहा कि अदालत 25 जुलाई से पहले इस केस का फैसला करे, जब उन्होंने बात नहीं की, ना कर सकते थे, क्योंकि यहाँ का कि प्रोसीजर है कि आपने जो नोटिस करते हैं उसमें कम से कम 14 दिन का वक्त लगता है और 31 जुलाई को ये केस जो है वो फिक्स हुआ। उसके बाद अदालत ने कहा कि ये भी हमने, क्योंकि छुट्टियां थी, इसके बावजूद हमने ये केस लगाया, सुना। इसके अलावा अदालत ने कहा कि हमने अनप्रेसिडेंट जो है वो इनके केसेस की समाअत की। अदालत आगे जाकर लिखती है कि 1 साल हमारे 2 डिवीजन, 1 साल में डिवीजन बेंचेस रहे। जिस जज का नाम आपने लिखा, जुडिशरी पर सवाल उठाया है, लोगों का अदालत पर एतमाद तबाह करने के लिए बातें बनना शुरू हो गई। एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने इतना बड़ा बयान हल्फी दे दिया, अगर बतौर चीफ जस्टिस मुझसे कोई इस तरह बात करता तो मैं उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ले जाता। जब केसेस मुकर्रर हुए तो 3 साल बाद अचानक ये हलफनामा कैसे आ गया? उस हलफनामे को अदालत ने जाली करार दिया और ये कहा कि इसके भी असरात होंगे कानूनी तौर पर। हमारा एहतसाब करें लेकिन इंसाफ के निज़ाम को तबाह ना करें, ये चीफ जस्टिस ने कहा। और अंसार अब्बासी साहब ने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इजाज़त मांगी लेकिन अदालत ने उनको रोक दिया। फिर उसके बाद कहा कि दूसरे फरीकान किधर हैं। राना शमीम साहब के जो वकील हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने कहा कि वो कल ही अमेरिका से यहाँ पे आए हैं, 6 जुलाई को उनके भाई फौत हुए थे, तो इसलिए अब वो यहाँ पे पेश नहीं हो सकते। तो जो अटॉर्नी जनरल हैं वहाँ पे बोले, साथ ही राना शमीम साहब के बेटे ने कहा कि एक और नोटिस जारी करें, और वो फैसल वाडा को, जो उन्होंने कहा जी 6 नवंबर को उनके जो भाई हैं वो फौत हुए थे और अभी वो कल वापस आए हैं, तो इसलिए इसको अर्जेंट किया जाए, हम इस पर जवाब देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि फैसल वाडा को नोटिस करें, कल उसने कौन सी ज़बान इस्तेमाल की हम आपको बता सकते हैं। अटॉर्नी जनरल यहाँ पे बोले, उन्होंने कहा ये कंटेम्प्चुअस जो एक्ट हुआ है इसके खिलाफ कार्रवाई यकीनी तौर पर होनी चाहिए। और साथ ही ये कहा कि जब ये 6 नवंबर को इनके भाई फौत हुए, 10 जुलाई को ये लंदन चले गए, यहाँ पे कोर्ट में नहीं आ सकते। 6 नवंबर को इनके भाई फौत हुए और 10 नवंबर को इन्होंने लंदन में अब जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया, और यहाँ पे कोर्ट में नहीं आ सकते। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि ये कैसा मामला है, इसको भी अदालत देखे। अंसार अब्बासी साहब, पता है इसकी कितनी समातें हुई थी, अदालत ने उनको सारा रिकॉर्ड बताया साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के जितने केसेस थे, और आपके लिए चैलेंज है कि मेरी अदालत के जज के घर या चैम्बर में कोई रसाई ले रहा है तो मैं उसका जवाब दूंगा। ये कहा अदालत ने, अगर राना शमीम या अंसार अब्बासी सबूत ले आए तो मैं साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और मैंने फरदौस आशिक कवान के केस में कंडक्ट किया था कि हमने तय किया था कि कैसे कोर्ट रिपोर्टिंग आपने करनी है, किस हद तक जा सकती है। यह भी कहा अदालत ने कि क्या गार्जियन जो है अखबार इस तरह के बयान हरफी छाप सकता है। ये आमिर गौरी साहब से सवाल हुआ, मीर शकील उर्रहमान साहब से सवाल हुआ, लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि मैंने बयान हल्फी के मुताबिक तमाम लोगों से राय ली और मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, लेकिन मीर शकील उर्रहमान और जो आमिर गौरी साहब हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई ना करें। तो अदालत ने उनकी ये सजा मुस्तरद की और ये कहा कि हम तमाम को नोटिस जारी कर रहे हैं, और ये चीज़ें जो है चल रही होती हैं कि इलेक्शन से पहले ना छोड़ें, इलेक्शन से पहले ना छोड़ें। इनके वकीलों ने ये क्यों नहीं कहा था 17 जुलाई 2018 को। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि यह तासुर है कि यह हलफनामा जाली है, और 3 साल के बाद ये दिया गया है। अदालत ने तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 27 नवंबर को अदालत ने कहा है कि इन पर्सन पेश भी हों, अटॉर्नी जनरल असिस्ट करेगा और अदालत इसको जो है वो एक एंड तक पहुंचाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज समाअत थी जिस पर जो है वो अदालत ने बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए, ऑब्जर्वेशंस भी दी। अब देखते हैं कि 27 नवंबर को इस केस में क्या होता है, और बहुत सारे फैक्ट दुरुस्त किए हैं जो सोशल मीडिया पे कल से चल रहे थे, वो भी आज अदालत के इस प्रोसीडिंग के बाद दुरुस्त हुए हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।